हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछली वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया कि छोटे छोटे कंसेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। क्लियर। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के ठीक ना क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि जो इक्वेशन आपको दिया हो, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ऐसा दिया हो, तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं। क्लियर। और इन 3 कंडीशन के लिए आपका यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस होती हैं। उसके बाद भी बताए थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होता है, कोइंसिडेंट के लिए होता है और पैरेलल के लिए ये कंडीशन होती है। इसके साथ ही आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंट, यानी इसको हिंदी में बात करें, इसको हिंदी में संगत बोलते हैं। मतलब कि यह दोनों कंडीशन होगी तो वह लाइन कैसी होगी। मान लीजिए दो आपको इक्वेशन दिया हो, ठीक ना, और इस इक्वेशन में यह नहीं या फिर यह कोई एक कंडीशन लागू हो जाती है तो क्या होगा, तो कंसिस्टेंट लाइन होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और यह कंडीशन लागू होती है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसके बारे में हम आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। क्लियर। तो कंडीशंस लेकर के हम 3 चीज देखे थे पिछले वाली वीडियो में कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, साथ ही साथ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और इसके साथ यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशंस को हमने देखा था। ओके, आइए हम लोग इस वीडियो में आपको स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, आपको बस मैं हिंट दे दूंगा, आप उस हिंट के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। आप कोई सी भी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं। क्लियर। कंसिस्टेंट, या बस ये 3 कंडीशन समझ लीजिए, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट, पैरेलल। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यूनिक, मोर सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इस सारे फिगर्स को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कई सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट उठाया है, ठीक ना। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब नीचे 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन कंसिस्टेंट नहीं है। यदि कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, कैसे, ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ को ड्रा करना हमने आपको पहले ही सिखा दिया है। बात समझ आया। अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कंडीशन खोजना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ कंसिस्टेंट का कंडीशन क्या दिया हुआ है, या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होगा तो इस पर लागू होगा। तो पहले हम इस इक्वेशन से a1, a2 और b1, b2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं बात करूं तो a1 इक्वल टू क्या होगा, a1 इक्वल टू 1 होगा। ओके, a2 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, b1 इक्वल टू 1 और b2 इक्वल टू 2 होगा। क्लियर। जो इसका कोफिशिएंट होता है वही लिखते हैं। c1 इक्वल टू क्या होगा, -5, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5, और c2 क्या होगा, -10। चीजें क्लियर हुई। अब बस देखिए इसमें से कौन से कंडीशन पर लागू हो रहा है। a1/a2 यानी 1/2, ये भी क्या है 1/2, और ये क्या है -5/-10। ये बताइए तीनों इक्वल है, ये काट दें तो 1/2 होगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है, सेकेंड वाला, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सेकेंड में कंडीशन लागू हो रहा है ना। तो बताइए ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। जब सेकेंड वाला लागू हो रहा है मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है।
लास्ट में लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इज कॉन्सिस्टेंट। अब बताइए कॉन्सिस्टेंट है तो इसका जो लाइन ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, वो कौन सा होगा? इंटरसेक्ट होगा, कोइंसिडेंट होगा, या फिर पैरेलल होगा? ये वाला कंडीशन है तो क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। तो नीचे लिखेंगे ग्राफ, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट कैसा? ग्राफ रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, यहां तक आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। बात समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे, एक बार आप इसके लिए ग्राफ टेबल बनाएंगे, लिखेंगे इसको सॉल्यूशन फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही ना, या फिर x इक्वल टू 5 माइनस वाई। इक्वेशन फर्स्ट, इसके लिए आप टेबल ड्रा करेंगे। आप खुद करना, बस मैं हिंट बता दे रहा हूं। उसके बाद सॉल्यूशन फॉर सेकंड के लिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, इक्वेशन सेकंड। फिर इसके लिए टेबल बनाएंगे और इन दोनों के लिए क्या कर देंगे आप? ग्राफ ड्रा कर देंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि खुद क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना ट्राई करें तो आपको आएगा बेहतर तरीके से। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 आप ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि यहीं पर ये कॉन्सिस्टेंट नहीं इनकॉन्सिस्टेंट रहा होता तो बस मैं यहाँ तक लिख करके छोड़ देता, उसका ग्राफ नहीं बनाता, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला है कि जो कॉन्सिस्टेंट है उसी का ग्राफ बनाना है। तो मे भी इस तरीके से आपका ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें ना? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बस ये आपको कंडीशन आप माइंड में सेट करना है, बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपका, लिखा हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ एक रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया हुआ है, ठीक है, करें इसका पैरामीटर का हाफ। तो बताइए पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है? इन होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। करा है हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मतलब ये लेंथ है, इसको मान लेते हैं ब्रेथ, ठीक है। करा जो लेंथ है ब्रेथ से 4 ज्यादा है। क्लियर? तो ये बताइए यदि मैं लेंथ को x मानता हूं तो ये कितना होगा? x प्लस 4, तो इसके बराबर होगा। बात समझ आ रही है ना? कह रहा है कि जो लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो ये होगा कंडीशन। बोल रहा है कि जो पैरामीटर इसका आधा है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पैरामीटर का हाफ, ये बोल रहा है कि पैरामीटर का हाफ। तो बताइए पैरामीटर का फार्मूला यह होता है, ठीक ना, सॉरी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है? पैरामीटर। क्लियर ना? तो बताइए पैरामीटर कितना दिया है, इसको इधर भेज देंगे, हो गया पैरामीटर का हाफ। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पैरामीटर बाई 2 होगा ना, तो पैरामीटर का हाफ हो गया, यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 36। क्लियर? लेंथ हमने कितना माना? x, ब्रेथ हम मान लेते हैं आपसे y, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4।
क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो लेंथ है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो जब ब्रेथ में हम 4 ऐड करेंगे तो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 और एक बन जाएगा एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। समझ में आया फिगर। ऐसे हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सारा कुछ। लेंथ को हम एक्स मान लेंगे, ब्रेथ को वाई मानेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन। आइए हम नोट डाउन करते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहां पर लेंथ कितना मान लिया एक्स, ब्रेथ कितना मान लिया वाई। बात समझ में आ रही है ना, वाई मान लिया। क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो लेंथ है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, हमने ब्रेथ में 4 ऐड कर दिया तो किसके बराबर हो गया, लेंथ के इक्वल हो गया। इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंडीशन से बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब बताइए इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज पहले समझनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, ये तो इधर भेज दिया तो पैरामीटर का हाफ हो गया लेंथ प्लस बी। अब बस आपको यही कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि पैरामीटर का हाफ की वैल्यू दिया हुआ है ये 36, मतलब इसकी वैल्यू दिया हुआ है 36, लेंथ की वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू वाई। क्लियर। या इसी को हम चाहें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां से बना, इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका यहां से बना। चीजें क्लियर हुई, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अब बस क्या करना है आपको, डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब क्या लेंथ है क्या ब्रेथ, वही फाइंड करना आपको एक्स और वाई की वैल्यू। लेकिन किससे, ग्राफ के द्वारा फाइंड करेंगे हम। किसके द्वारा फाइंड करेंगे, ग्राफ के द्वारा फाइंड करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का टेबल होना चाहिए और इक्वेशन सेकेंड का टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, या फिर ऐसे, हाँ ठीक रहेगा, ये लिख देंगे सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ओके ना। इक्वेशन फर्स्ट ये मिला, इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे फ्रॉम, क्लियर, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। 1 मिनट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके लिए टेबल ड्रा करेंगे ना। क्लियर। इसके लिए टेबल कैसे ड्रा करेंगे, एक्स की वैल्यू को मानेंगे, ये होता है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये ना। यहां से लिखेंगे वेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4 होगा ना, 0 4। बात समझ में आ रही है। फिर दो ही बार लेंगे, देखता नहीं, y इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू क्या 5। फर्स्ट से हुआ, फिर किससे लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहां से क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 माइनस वाई,
इसके लिए टेबल बनाएंगे, एक्स वाई लिखेंगे, व्हेन वाई इक्वल टू कुछ भी वैल्यू लेंगे, वाई इक्वल कुछ लेंगे ना, क्या लेंगे, कुछ ज्यादा वैल्यू लेते हैं जो कि ग्राफ बनाने में आसानी होगी। क्लियर। मान लीजिए हम वाई इक्वल टू 10 ले लेते हैं, देन एक्स इक्वल टू 26, देन होगा ये 10 ये 26। क्लियर। ये देखिए वेन y इक्वल टू 20 लीजिए, देन x इक्वल टू 36 माइनस 20 16 होगा ना, ये 20 ये 16। क्लियर। आप चाहें तो इस वैल्यू को और बड़ा ले सकते हैं। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मान के दो टेबल ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए टेबल तो ड्रा हो गया, दोनों क्वेश्चंस इक्वेशन से। अब क्या करना है हमको, इस टेबल का ग्राफ ड्रा करना है। आइए इस टेबल का ग्राफ हम ड्रा करते हैं। देखिए हमने इसका ग्राफ ड्रा किया। ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये आपका पहले वाले के लिए है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए। और जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला लाइन है, ये किसके लिए है, ये इसके लिए है। यानी कि हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए। क्लियर। हमने दो ग्राफ ड्रा किया, दो लाइन ड्रा किया। क्लियर। ये क्या शो कर रहा है, ये वाला 4 एंड 0, ये 4 पे ये 0 पे। ये वाला क्या शो कर रहा है 1 और 5, थोड़ा सा उठा 1, इसके थोड़ा सा इधर गया 5। क्लियर। ध्यान दीजिएगा ये 1 5 है। उसी तरह इसका हमने यहाँ ग्राफ ड्रा किया। देखिए कि दोनों ग्राफ को आगे बढ़ाया तो ये दोनों इस पॉइंट पे आके काट रहे हैं, इस पॉइंट पे आके काट रहे हैं। तो यदि आप स्केल से मिलाएंगे तो ये पॉइंट सीधे आगे कहाँ मिलेगा, x पे 20 मिलेगा और y पे कहाँ आके मिलेगा बता देते हैं, ये y पे आके 16 या 15 के पास में मिलेगा। क्लियर ना। x पे ये वाला जो पॉइंट है ये x पे 20 पे मिलेगा और y पे 16 मिलेगा। तो ये बताइए इसके लिए x की वैल्यू क्या हो गई 20 और y की वैल्यू क्या हो गई 16, यही ना। तो अब लास्ट में लिख देंगे लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू, मैं लिख देता हूं लास्ट में क्वेश्चन ये लिखने के बाद टेबल ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू 20, उसके बाद क्या है ब्रेथ ऑफ गार्डन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये पूरा आपका ग्राफ वाला पोर्शन है। बात समझ आ रही है कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। आशा करते हैं ये 5 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हमने राइट डाउन कर लिया है। इसमें क्या है कि दिया हुआ है एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा आपको खुद से लिखना है, खुद से इमेजिन करके, खुद सोच करके ऐसा लिखना है कि पहली बार लिखिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन को इस वाली कंडीशन को पास कर जाए, दूसरी बार ऐसा इक्वेशन लिखिए कि पैरेलल लाइन वाली कंडीशन को पास कर जाए, तीसरी बार ऐसा इक्वेशन लिखिए कि वो कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन को पास कर जाए। मतलब कि आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। बात समझ आई। पहली बार किसके लिए लिखना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, दूसरी बार पैरेलल लाइन के लिए और तीसरी बार आपको कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है क्वेश्चन का। मैं बस एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी सब क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्लियर बात है। देखिए गिवन क्या है, गिवन है 2
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? आप इसको ऐसे लिखें या फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 लिखें, एक ही चीज है। अब दूसरा आपको खुद से लिखना है, ये तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन आपको क्लियर बनाना है ना, दूसरा खुद लिखना पड़ेगा आपको। अच्छे, तो ये बताइए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड क्या होता है? देखिए, लेट स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। मतलब कि हम जो भी दूसरा इक्वेशन लेंगे वह इसी फॉर्म में होगा। बात समझ आ गई? इसी फॉर्म में होगा। तो पहली बात, हम पहली कंडीशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन के लिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन में दिया है, हम इस बेस पे मानेंगे। स्टैंडर्ड हमने इक्वेशन बना लिया, इसी बेस पे हम मानने वाले हैं। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे फॉर, मैं एक ही बात बताऊंगा, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बताइए, अब आपको सोचना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या लिखे थे। तभी हमने कुछ देर पहले लिखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही ना होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन यही होता है। क्लियर? अब एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो दूसरा हम खुद से मान सकते हैं। अब दूसरा क्या मानेंगे वो देखिए, जैसे मान लीजिए इसको उल्टा कर दें, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। बात समझ में आ रही है? हमने ये क्या किया, दूसरा खुद से माना। ये हमने क्या किया, ये तो पहला वाला दिया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसको हमने क्या किया, मान लिया। ठीक ना? यहां लिख सकते हैं लेट सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है? अब देखिए ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। देखिए 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। इस कंडीशन को फॉलो कर गया ना, मतलब ये आपका सही इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा है? ये आपका सही इक्वेशन है। देखिए यहां हम इसको ऐसे लिख लेंगे, जहां पर देखिए एक जगह पर क्या है, यहाँ एक जगह पर क्या है 3 और बी की जगह पर क्या है 2, वेयर ए एंड बी सेटिस्फाई द इंटरसेक्टिंग कंडीशन। इंटरसेक्टिंग कंडीशन को ए और बी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइज कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब इंटरसेक्टिंग को कर रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, खुद से इक्वेशन लिखना है। अब आप क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ खींचेंगे। ठीक ना? क्योंकि कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो हम इक्वेशन फर्स्ट का टेबल बनाएंगे और इक्वेशन सेकंड का टेबल बनाएंगे और इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। क्लियर? उस ग्राफ में देखेंगे हम लोग कि एक लाइन इसके लिए बनेगी और एक लाइन इसके लिए बनेगी, तो कहीं ना एक दूसरे को आपस में जरूर काटेगी। क्लियर? आइए तो हम वो ग्राफ बना करके आपको शो कर देते हैं। देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट का टेबल बना लिया और इक्वेशन सेकंड का टेबल बना लिया। क्लियर? अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए
आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, चाहे फिर यहाँ पर भी देख करके लिख सकते हैं। यदि मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूँ, y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। क्लियर है ना? अभी आपको सॉल्व करने आ गया होगा। यदि मैं y की वैल्यू को 2 रखता हूँ, 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा 2, x की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर? यहाँ पर देखिए, यदि मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो 0 हो जाएगा, ये होगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6। क्लियर? यदि मैं y की वैल्यू को यहाँ 3 रखता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू को 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6, 6 में से 6 जाए 0, 0/3 यानी कि 0। बात समझ आ रही है ना? आप यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब देखिए बात यहाँ से, ये 2 आई, इसको आपको क्या बनाना है? टेबल। देखिए मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, कितना है? मैक्सिमम 4 है ना, तो 1 2 3 4 ग्राफ ड्रा करने अब आप लोगों को आ गया होगा। 1 2 3 4 माइनस में नहीं कोई वैल्यू है, नहीं है। फर्स्ट वाले के लिए देखिए, x पर 4 है, 1 2 3 4 और y पे क्या है? 0, तो यही शो कर देंगे हम लोग क्या? 4 and 0, 4 and 0। यहाँ देखिए 1 और 2, ये 1 है और यहाँ पे क्या है? 2, मतलब कि ये वाला है, ये क्या है? 1 and 2, दोनों को मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे आप लोग तो सही रहेगा। चलिए इसके लिए हो गया। इसके लिए देखिए 2 and 0 है, मतलब कि ये रहा, क्या है? 2 and 0, 0 3 है, 0 है, 1 2 3, ये 3 है, यहाँ पर कर लेंगे, ये क्या है? 0 and 3 है। बात समझ में आया? इन दोनों को मिलाएंगे, काटा यहाँ पे ना, तभी तो करा है इंटरसेक्टिंग के लिए। हमने कंडीशन लिखा, ये कहाँ काट रहा है? इस पॉइंट पे काट रहा है। क्लियर? इस तरीके से ये ग्राफ आपका बन जाएगा। इस तरीके से हमने 6 का फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। बचा आपका सेकेंड और थर्ड वाला पार्ट। तो खुद से ऐसा इक्वेशन रखेंगे आप लोग कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए सेकेंड वाला क्या था? पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। ऐसा कोई कंडीशन होता है ना, उस कंडीशन को देखते हुए भी आप, जैसे हमने इक्वेशन यहाँ माना, आप वैसे इक्वेशन लेट कर करके मान करके रखेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। ऐसा करते हैं। यह 6 वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। यहाँ पे खुद से ट्राई करेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए ये 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या किया है कि दो आपको इक्वेशन दिया है। क्लियर? 2 इक्वेशन दिया है और बोल रहा है कि इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कीजिए और देखिए कि वह ग्राफ किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ठीक ना? और जब ग्राफ ड्रा करेंगे, जो लाइन होगी, जो लाइन मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा? ट्रेंगल बनेगा। एक क्या बनेगा? ट्रेंगल। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि जब मिलाएंगे आप ग्राफ तो एक यहाँ से मिल जाए। क्लियर? कोई भी फिगर बन सकता है। बात समझ आया? एक तो लाइन के लिए बन जाएगा और एक के लिए मान लीजिए कुछ भी बन सकता है, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसा मान लीजिए बन जाएगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो ये वाला जो पार्ट है आपको यही क्या करना है? सेटल करना है। बात समझ में आया? कि इन दोनों लाइन से जहां पर आपस में काटेंगे और जो ट्रेंगल बनेगा, देखिए ये यहाँ भी ट्रेंगल बन रहा है और यहाँ भी ट्रेंगल बन रहा है। हमने आपको क्या बताया? शॉर्टकट अभी बता रहे हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना समझा रहे हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि हमने इसको सॉल्व किया टेबल बना के और इस तरह का ग्राफ बना, 2 ट्रेंगल बन रहा है यहाँ और यहाँ, लेकिन
एक ट्रेंगल एक्स एक्सिस पे बन रहा है और एक ट्रेंगल आपका वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो कौन सा आंसर मानेंगे आप? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्स एक्सिस वाला, यानी एक्स एक्सिस पर जो ट्रेंगल बन रहा है आपको इसको देखना है, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाइएगा और ऐसे जो भी बनेगा आपका ट्रेंगल उसका वर्टिक्स लिखना है, ये किस पॉइंट पे है, ये किस पॉइंट पे और ये किस पॉइंट पे है। बात समझ आया? ऐसे आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए मैं क्वेश्चन के कुछ पार्ट को आपको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसे पहला इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई माइनस 1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। लिख सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे, टेबल हम पूरा नहीं बनाएंगे, फ्रॉम खुद से लगाएं आप लोग खुद। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या है, x इक्वल टू वाई माइनस 1, इसके लिए टेबल को ड्रा करेंगे। बात समझ आ रही है? फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y उधर जाएगा तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपान 3। क्लियर? इसके लिए भी क्या बनेगा, टेबल बनेगा। बात समझ आ रही है? यहां पर आप y की वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू क्या 0, देन x इक्वल टू -1 होगा ना, 0 तो -1, इस y को 0 रखेंगे, 0 यहाँ पे तो क्या होगा -1। फिर दोबारा व्हेन y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 0, सॉरी इस तरीके से यह बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर भी आप क्या करेंगे, देखिए व्हेन y इक्वल टू क्या मानेंगे, कुछ भी ले लें, कुछ ऐसा लीजिए कि 3 से कट जाए, ऐसा कुछ लीजिए कि 3 से कट जाए, जैसे y इक्वल टू 0 मानेंगे, देन x इक्वल टू क्या होगा, देखिए y इक्वल टू 0 की पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 12 बचेगा, 3 4 जा 12, x की वैल्यू 4, यानी यहाँ लिखिए 0 तो यह हो गया क्या 4। कुछ ऐसा मानेंगे कि आसानी से कट जाए, दशमलव है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर यहाँ लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू कुछ ऐसा मानिए जो सॉल्व हो जाए आसानी से। देखिए तो 1 मानेंगे तो 10 होगा, 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 10 में से 4 या कितना बचेगा 8, भी दिक्कत है ना। तो कुछ ऐसा मानिए कि आसानी से कट जाए, तो क्या माने, 1 मानेंगे तो दिक्कत है, 2 मानेंगे फिर भी दिक्कत है, 3 मानिए, y की वैल्यू को 3 मानेंगे, देन x इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए जो y 3 होगा तो 3 2 या 6, 10 में 6 या 6 तो हो जाएगा क्या 2, मतलब कि ये 3 ये 2। इस तरीके से आपका इक्वेशन फर्स्ट से ये टेबल बनेगा, इक्वेशन सेकेंड से ये टेबल बनेगा। इसका फिर क्या ड्रा करेंगे आप, ग्राफ। ये तो कर रहा है, ग्राफ ड्रा करना आपको, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ। ग्राफ में देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, तो क्या लिखेंगे आप लोग 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे -1 -2 -3 -4। ये y होता है, ये y डैश होता है, ये प्लस वाला ये x होता है, ये आपका x डैश होता है, पूरा बता चुके हैं। 1 2 3 4,
1 2 3 4। देखिए फर्स्ट वाले से पूरा हमने लगा ही दिया, आप लोग एक बार खुद से लगाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए 0 -1 यानी यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 होगा। x का क्या है -1 यानी ये वाला पार्ट, और y का क्या है 0, मतलब यहाँ पर आएगा -1 एंड 0। ये क्या है 0 और 1 यानी ये वाला पार्ट 0 एंड 1, दोनों को मिलाएंगे। क्लियर। अब इसके लिए देखिए 4 यहाँ पे 0 यहीं पे, ये क्या है 4 एंड 0। क्लियर, दिखाई दे रहा है। इसको मैं उधर कर देता हूं, ये सॉरी 3 एंड 4। क्लियर, ये वाला पार्ट 4 0 होगा, और ये क्या होगा 2 3, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ये 2 एंड 3, इन दोनों को मिलाएंगे आपस में। देखिए ट्रायंगल क्या बना, ये इसको नाम दीजिए P Q R। क्लियर ना। ये वाला पॉइंट क्या है 3 एंड 2, P वाला पॉइंट, P वाला पॉइंट क्या है 3 एंड 2। तो 3 एक्सिस बना, 3 वर्टिक्स तो बोला है ना, साइड द ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर पार्ट रीजन साइड हो गया। तो समझ में आई चीजें। यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी से सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्वेश्चंस को लगाइएगा। मैं कुछ क्वेश्चन इस बेस पे दे रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि जो ये सैडेड वाला पार्ट है, इस सैडेड वाले पार्ट का, ठीक ना, एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी क्वेश्चन लिख देंगे हम उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।